राज मैंने तो मजाक किया था जिसे आपने इतना सीरियसली ले लिया। मजाक मजाक मजाक, हर बात पर मजाक, हर चीज में मजाक। तुम्हें मजाक के अलावा कुछ सोचता है क्या? मैंने ऐसी लड़कियां देखी है जो प्यार के नाम पर किसी गलत लड़के से प्यार कर बैठती है, पर तुम जैसी लड़की नहीं देखी है जो जानबूझकर सिचुएशन का मजा लेने के लिए लोगों के इमोशन से खेलती है। तुम्हारा किसी लोफर से प्यार कर बैठने की नासमझी मेरे समझ में आ जाती, पर तुम्हारा ये मजाक मेरे समझ में नहीं आया। राज मैंने बस, तुम बड़ी ही इनसेंसिटिव, बहुत इरेस्पॉन्सिबल लड़की हो। ऐसा नहीं है, आप बात को इतना बढ़ा क्यों रहे? तुम्हें यह बात अब बढ़ती हुई नजर आ रही है? तुमने तो यह बात कहां से कहां बढ़ा दी। राज आप मुझे इतना बुरा समझते? मैं समझता नहीं, तुम बुरी लड़की हो तृष्णा। तुम उन लड़कियों में से हो जो अपनी सैडिस्टिक प्लेजर के लिए दूसरों के दुख से उनको सुख मिलता है। ऐसा नहीं है राज। बेशक ऐसा ही है। यहाँ वो लड़का क्या से क्या कर बैठा और तुम्हारा मजाक फिर भी चलता रहा। अपनी जरा से मजाक के लिए लोगों की लाइफ अपसेट कर देती हो तुम तृष्णा। I hate your kinds. सुजाता, बिजी हो क्या? नहीं राज, बस अपना ध्यान बांटने के लिए कॉपीज चेक करने लगी। किस तरफ से ध्यान बांट रही हो? घर में इतना सब कुछ हो गया कि वो तानिया का अजीब तरह से बिहेव करना, तुम्हारे लिए एक अजीब सा फोन कॉल आना, घर का शीशा टूटना और फिर घर का फ्यूज उड़ जाना। सुजाता, ऐसी सिचुएशंस में ध्यान बांटा नहीं जाता है, बल्कि और ज्यादा गौर किया जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने बहुत गौर करने की कोशिश की, पर मेरा सिर घूमने लगा और मैंने अपना ध्यान हटा लिया। शायद मैं इन सब बातों से दूर भाग रही हूँ। ठीक है, तुम मत पढ़ो, पर मैं तो पढ़ूंगा ही। मैं ये मामला सॉल्व करके ही रहूंगा। अब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं तो ये मानने लगा था कि ये सब वो लोफर कर रहा है जो तृष्णा के प्यार में घर के आसपास घूमता रहता है। हाँ, तृष्णा बता रही थी कि उसने तुमसे। सुजाता प्लीज, तृष्णा के बारे में बात ना करे तो अच्छा होगा। मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। अच्छा तो मुझे ये बताओ, जो लड़का मेरे लिए फोन कर रहा था वो और क्या कह रहा था? यही कि उससे तुम्हारा कुछ रिजर्वेशन करना है और तुम कहीं जाने वाले हो। उसके पास घर का फोन नंबर भी है। पर उसकी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो लड़का है कौन, क्योंकि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल वो लड़का ही। सुजाता, जिसे मजाक करने का शौक है उन्हें प्लीज बताओ कि इस मामले में ना पड़े। क्योंकि उनकी ये फिक्र बनावटी लगती है। ये राज तुझसे इतना नाराज क्यों है? मेरे एक छोटे से मजाक से उन्हें बहुत बुरा लग गया थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख तृष्णा, ये तुम दोनों के बीच का मैटर है। वो वाकई में बहुत नाराज है तेरे उस झूठ से। और मैं सोच रही थी कि जब मैं उन्हें सच बताऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं उन्हें? मनाना तो तुझी को पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। कॉफी? नो थैंक्स।
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझसे इतने नाराज? क्या नहीं तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई? सॉरी, आप जीते और मैं हार गई। तृष्णा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन तुम गलत हो। यहाँ पे ना ही कोई खेल हो रहा है, ना ही कोई तमाशा। मुझे तुम्हारी तरह मजाक करने की आदत नहीं है, और जल्द ही ये बात भी तुम्हारे समझ में आ जाएगी। तुम्हें मजाक के अलावा कुछ सोचता है क्या? तुम बुरी लड़की हो तृष्णा। तुम बड़ी ही इनसेंसिटिव, बहुत इरेस्पॉन्सिबल लड़की हो। आई हेट योर काइंड। तेरी बात हुई रात से? मेरा मन कर रहा है रोने का। बस तृष्णा, मैंने नहीं सोचा था दी कि मेरे एक छोटे से मजाक को उसको इतना बुरा लग जाएगा। मैं क्या करूं? पगली, इसका मतलब ये भी तो है कि उसे बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। बस अभी थोड़ा सा नाराज है। वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझसे नफरत करता है। अरे, इसमें नफरत करने वाली कौन सी बात है? मैं बात करूंगी ना रात से कल सुबह। बस इस वक्त वो इस सवाल में उलझा हुआ है कि आखिर वो लड़का था कौन। अरे हम हैं। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? है? क्यों इतनी हैरानी से देख रहे हो हमें? क्यों? ये देख रहे हो कि उस पहलवान ने हमारा इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे कैसे बिगाड़ दिया? तो बिगाड़ दिया। एक साथ नहीं, एक एक करके बोलो ना। और हमारे साथ ना ऊंची आवाज में बात मत किया करो उस पहलवान की तरह। हमारे साथ नीची आवाज में बात करो। और तुम दोनों जख्म जो हो बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम बोलो क्या? नहीं लगाएंगे हम दवा। हम समझते हैं बहुत पीड़ा हो रही है ना, बड़ा दुख रहा है ना, फिर भी हम दवा नहीं लगाएंगे। हम दवा नहीं लगाएंगे मतलब नहीं लगाएंगे। तुम सब जख्मों का इलाज होगा तो सिर्फ हमारे एक ही दिल की डॉक्टर के हाथों से। तानिया जी के हाथों से। जब अपने नरम नरम हाथों से वो तुम सब पर मरहम लगाएंगी तो सारा का सारा दर्द दुम दबाकर भाग जाएगा। इसके लिए तुम सबको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा कल की सुबह का, कल के सुबह के मिलन का और मिलन के जादू का
इंतजार करना पड़ेगा। आंटी, जी पुत्र जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लगता है आप कल रात की बात से अब तक परेशान हो। आंटी, ना मैं परेशान हूं ना किसी और को परेशान होने की कोई जरूरत है। मैं बस अपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं। आंटी, आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पे घर के आसपास किसी लड़के को घूमते हुए देखा है? पुत्र, अगर मैं किसी को देखती ना तो वो व्हीलचेयर में बैठा हुआ इस वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा होता। अरे किसी लड़के की मजाल कि मेरे घर के आसपास चक्कर लगाए। आंटी, आपने इस लोकेलिटी में कोई ऐसा लड़का देखा है जिसकी उम्र 24-25 साल के बीच में होगी, कद 5 फुट 9 इंच का होगा, दुबला पतला सा, ज्यादातर कुर्ता पहनता है, हाथ में रुद्राक्ष की माला, आवाज भारी सी और भाषा बिल्कुल आवारा लड़कों की तरह? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसे किसी लड़के को देखा है। मतलब वो इस लोकेलिटी का नहीं है? मिस्टर राज, आप कहें तो हम ऐसे एरियाज चेक कर सकते हैं जहां लोकल गुंडे मवाली। थैंक्स तृष्णा, फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट बॉदर। राज तुम्हारे साथ इस तरह क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। ओफो, लगता है तेरी किसी बात का बुरा मान गया। उत्तर उसे मत सताया कर, पता नहीं चलता कभी कभी छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। वो छोटी सी बात ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है। राज के बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई मजाक नहीं, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इतनी नफरत करने लगा है वो मुझसे, शायद मेरे छोटे से मजाक से उसका दिल दुख गया। बहुत बुरा लगा है उसे। मैं चलती हूँ पापा। एक मिनट बेटा। तानिया बेटी, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ ही कॉलेज के लिए आओ और मेरे साथ ही वापस घर जाओ। और बीच में जो कॉलेज में तुम्हारे पीरियड्स चेंज होंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में छोड़ दिया करूंगा, चाहे भैया मेरे अपने लेक्चर्स छोड़ने पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। प्रणाम प्रोफेसर महोदय। प्रणाम प्रोफेसर महोदय। शुभ प्रभातम। अरे शुभ प्रभातम। अरे तुम्हारी चोट कैसे लगी? वो प्रोफेसर महोदय, ऐसा है कि हमारे परिवार का तो इस शहर में कोई है नहीं, इसलिए इस कॉलेज को ही हम अपना परिवार मानकर चलते हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों से मिले हैं, स्वभाव के सब अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे सामने किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दे या बदतमीजी कर दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। अब जैसे हम आपका इतना आदर करते हैं, जैसे कि आपकी पुत्री जिसका हम नाम तक नहीं जानते, अगर हमारे सामने कोई इनके साथ छेड़छाड़ कर जाए तो हम सहन थोड़ी ना करेंगे। अरे बेटा, ये तानिया है मेरी बेटी। नमस्कार तानिया जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। पापा मैं चलूं? हाँ तुम चलो, मैं मिलने आऊंगा बाद में। सच कहें प्रोफेसर महोदय तो आप बहुत अच्छा करते हैं जो अपनी बेटी को क्लासरूम तक छोड़ने आते हैं। क्या जमाना बहुत बुरा है। हाँ बेटा, एक काम करना, अगर तुम भी ख्याल रखना, कोई इसे छेड़े ना। अरे प्रोफेसर साहब, आपने हमसे ये कहकर हमें इतना सम्मान दिया, आप बेफिक्र रहें, हम पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। पूरा ख्याल रखेंगे प्रोफेसर महोदय, हमेशा नजर रखेंगे। और अगर किसी और ने नजर उठाकर तानिया जी को देखा तो हम उसकी आंखें भी फोड़ देंगे।
आवाज में इतनी बेरुखी कैसे आ गई? सॉरी सुजाता, मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि तृष्णा है, राइट? राज, इतनी भी नाराजगी कैसे? कम ऑन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सुजाता प्लीज, अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है, तुम बात मत करो, पर तुम तृष्णा को एक मौका तो दे ही सकते हो ना। वो सचमुच में बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसने रियलाइज कर लिया है कि सुजाता प्लीज, अब तुम तृष्णा की तरफदारी मत करो। बात सिर्फ रियलाइज करने की नहीं है, बात अपने आप को सुधारने की है। उसे सजा मिलनी चाहिए। पर वो अपनी गलती मानती है राज। उसकी वजह से कई लोगों ने सफर किया है, अब उसे भी सफर करने दो। उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा के लिए तैयार हूं। मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम दोनों प्लीज इस प्रॉब्लम को आपस में ही सॉल्व कर लो। बताइए क्या सजा दी? तुम मेरे सामने मत आया करो प्लीज। रिश्ता, जब हमारे बीच में कोई बात बची ही नहीं तो अपने बारे में बात करनी होती तो आपके सामने नहीं आती मिस्टर राज। किसी और को लेकर दिल में एक बात उठी, सोचा आपको बता दो। शायद जो लड़का आपको दिखाई देता है वो तानिया के पीछे यहाँ आता। तानिया कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब लग रही है, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। हो सकता है इन सब का कारण वो लड़का ही हो। क्वाइट पॉसिबल। क्षमा कर, बद्ध क्षमा। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, वैसे तूने ओढ़ी चुनरिया हमारे नाम की। हम भी आज जरा आउट ऑफ ऑर्डर होने जा रहे हैं।